सो है एवरीवन, बेसिकली हम लोगों ने पिछले उस पार्ट के अंदर ब्रायोफाइट्स तक सारा कंप्लीट कर लिया था। फिर मुझे थोड़ी सी डांट पड़ गई मम्मा से। मैं नहाई नहीं थी, बिना नहाए शूट करने पे लगी हुई थी, राइट। तो अभी मैं नहा के आई हूँ एंड अब सेकेंड पार्ट शूट करते हैं फटाफट से। सेकेंड पार्ट कंप्लीट करते हैं टेरिडोफाइट्स। एंड आई होप कि आप लोग भी सभी लोग गंदे लोग नहा के बैठे हुए हो गए यहाँ पर। वैसे नीट की तैयारी में कहाँ आई, हम लोग दो दिन नहाते थे। चलो कोई बात नहीं। ओके, टेरिडोफाइट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। ब्रायोफाइट्स तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। टेरिडोफाइट्स क्या इंक्लूड करते हैं, अब आएंगे अपने टेरिडोफाइट्स के अंदर टर घोड़े आएंगे हम लोग के। हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स यहाँ पर इंक्लूडेड अपने पास होंगे। और टेरिडोफाइट जो होते हैं उनका मेनली, अब देखो सबसे पहले एल्गी कहाँ पर थी, आप लोग को सारे समंदर के अंदर, समंदर में नहा के नमकीन होती जा रही थी। उसके बाद ब्रायोफाइट्स जो थे वो एम्फीबियंस थे, जरा सा पानी में थे, जरा सा बाहर आने स्टार्ट हुए थे। अब अपने पास आते हैं टेरिडोफाइट्स। ये बिल्कुल धरती के ऊपर कंपैरेटिवली बिल्कुल एकदम से विराजमान हो जाएंगे, राइट। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सी कूल जगहों के ऊपर, डैम्प जगहों पे, शेडी प्लेसेस के ऊपर, जो सैंडी सोयल कंडीशंस हैं, थोड़े थोड़े लोग ही सैंडी सोयल कंडीशंस पे आ पाएंगे। बाकी सब तो वही जो किनारे होते हैं ना, मतलब एक तरीके से वही मान के चलो, कूल और डैम्प प्लेसेस के अंदर वही आपको कंपैरेटिवली मिल रहे होंगे। इनको हम लोग ऑर्नामेंटल्स के रूप में भी यूज कर लेते हैं, मेडिसिन के रूप में भी यूज कर लेते हैं, सोयल बाइंडर्स के रूप में भी ये हम लोग के यूज होते हैं। और ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। अब ये इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर आ चुके हैं। और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर आप लोग को पता ही है, सबको पता है, जाइलम और फ्लोएम वहां पे प्रेजेंट होता ही है। सीधी सी बात है, जाइलम और फ्लोएम तो होगा ही अगर आप धरती पे आ चुके हो। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं हम लोग के पास, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स हम लोग के पास यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। ये कहाँ पर रहेंगे, अभी भी थोड़े से पानी से जुड़े हुए इलाकों से, कूल डैम्प और शेडी कंडीशंस पे, कुछ कहाँ पे रह सकते हैं, कुछ सैंडी सोयल कंडीशंस में भी रहते हैं। हॉर्स और फर्न्स, हॉस्टेल्स और फर्न्स अपने पास यहाँ पर हो गए। मेडिसिनल पर्पजेस, सोयल बाइंडर्स और ऑर्नामेंटल के रूप में इनको यूज किया जाता है। एंड दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड दीज पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज, द जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम कहाँ पर आ चुके हैं, अब हम लोग पर्टिकुलरली धरती के ऊपर आ चुके हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर तुम लोग को याद है कि ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट के ऊपर क्या उग रहा था, गैमीटोफाइट के ऊपर उग रहा था स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट के अंदर मैंने आपको क्या बोला था, टेरिडोफाइट में जस्ट होगा उसका उल्टा। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है वो कौन होती है, स्पोरोफाइट होती है। ये क्या है, हम लोगों के सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, मतलब ये ढंग के प्लांट्स अपने पास यहाँ पर बन चुके हैं। तो यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स भी प्रेजेंट होंगे। जब जाइलम और फ्लोएम ही आ गया तो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स को आने में क्या दिक्कत है, अपने पास वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ट्रू रूट्स मतलब ये टेरिडोफाइट से अपने असल में जो टिपिकल प्लांट्स हम लोग कहते हैं, उन प्लांट्स की कैटेगरी में हमने एंट्री मार ली है, राइट। तो ब्रायोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी, गैमीटोफाइट हम लोग के पास था। उसके ऊपर क्या उग रहा था, स्पोरोफाइट। यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स आ चुके हैं। वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अगर पत्तों की बात करें इनके, अगर इनके पत्ते छोटे छोटे हों, माइक्रोफिलस हों, तो वो क्या हो गया, सिलेजिनेला के अंदर सील सकते हैं उन पत्तों को। छोटे छोटे तो हमें दिखेंगे नहीं, तो सील सील के देखने पड़ेंगे, सिलेजिनेला। और अपने पास मैक्रोफिलस हो तो फैन की तरह हम काम कर सकते हैं। तो अपने पास क्या हो गया, ब्रायोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी, गैमीटोफिटिक थी। टेरिडोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी, स्पोरोफिटिक हम लोग के पास होगी। ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। तो इनके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट है और ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स भी यहाँ पे इनके पास प्रेजेंट हैं। इनके पत्तों की बात करें, छोटे वाले पत्तों को सीलते रहो, सिलेजिनेला। माइक्रोफिलस हम लोग के पास हो गया। बड़े पत्तों से फैन की तरह काम कर सकते हैं, हवा कर सकते हो, मैक्रोफिलस। लार्ज तुम लोग के पास हो गए तो वो क्या हो गया आपके पास, फर्न्स यहाँ पे आपके पास हो गए। डन जी, ओके। जो हम लोग के पास फीमेल, जो हम लोग के पास यहाँ पर होते हैं, जितने भी स्पोरोफाइट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, स्पोरोफाइट्स के पास यहाँ पर होते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर पत्ते होते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। अब फिल्स ही
ही वर्ड यूज़ किया जा रहा है ना लीव्स के लिए, लीव्स के लिए क्या वर्ड यूज़ किया रहा है, फिल्स यूज़ किया जा रहा है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, स्पोरेंजिया के ऊपर हम लोगों के जो स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया हैं और वहाँ पर लीफ लाइफ अपेंडेजेस होते हैं जिनका नाम क्या होता है, स्पोरोफिल्स। ठीक है, स्पोरोफिल्स। ओके जी, चलो ठीक है। तो स्पोरोफिल्स अपने पास एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर मिलकर बना लेते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, स्ट्रॉबिली या फिर कॉन्स। मिल गए, वो जुड़ गए, जुड़कर उन्होंने क्या बना लिए, स्ट्रॉबिली बना लिए या फिर कॉन्स हम लोगों के पास यहाँ पर बना लिए। तो अपने पास क्या हो गया, हम लोगों का जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट तो आपको पता ही है, गैमीटोफाइट या स्पोरोफाइट वो तो प्लांट बॉडी हो गई, मेन प्लांट बॉडी। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसका जीएम, स्पोरेंजियम के पत्ते, स्पोरोफिल्स, पत्तों के लिए क्या यूज किया जाता है, स्पोरोफिल्स। और स्पोरोफिल्स अगर यहाँ पर जुड़ गए, मिलकर एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉबिली या फिर कॉन्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके एग्जाम्पल क्या हो गए, सिलेजिनेला के अंदर और इक्विसेटम के अंदर। तो ये अभी तक इतना आपको बता रहा था। तो सबसे पहली बात क्या हो गई, जो मेन प्लांट बॉडी है वो तो हम लोग के पास क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजियम के अंदर पत्ते जैसे क्या होते हैं, स्पोरोफिल्स, जो कि जुड़कर स्ट्रॉबिली या फिर कॉन्स की फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कि सिलेजिनाला के अंदर एंड इक्विसेटम के अंदर हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। पता ही है तुम लोग को, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे किससे, स्पोर मदर सेल से। ठीक है, जो कि छोटे छोटे अपने पास होते हैं, बट इन मल्टी सेलुलर अपने पास होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट्स हम लोग के पास यहाँ पे होते हैं, प्रोथैलस इसको कहा जाता है। तो अब वन बाय वन करके देखो, मैंने क्या बोला, टेरिडोफाइट्स के अंदर मैंने आपको बोला यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी होती है, वो मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आपके पास होती है। स्पोरोफाइट आपका मेन यहाँ पर होता है। स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, स्पोरोफाइट के अंदर उसका दिल, जीएम, उसका जी कहते हैं ना, जी मेरा जी धड़क रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। ठीक है, तो स्पोरेंजियम, उसका जी वहां पर हो गया। उसके कुछ पत्ते लगे हुए हैं, जो पत्ते आपस में जुड़कर स्ट्रॉबिली या कॉन्स की फॉर्मेशन भी कर लेते हैं, जैसे सिलेजिनाला में और इक्विसेटम में। और उसी के अंदर क्या होता है, मियोसिस, स्पोरेंजियम है, तो जी के अंदर ही क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। किसमें, स्पोर मदर सेल में, मम्मा ही तो बनाएंगी ना स्पोर्स। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमीटोफाइट्स, प्रोथैलस जिसको हम कहते हैं। मतलब सुनो मेरी बात, अपने पास ब्रायोफाइट के अंदर हमने देखा था, दिस वाज आवर मेन प्लांट बॉडी, जो कि क्या थी, जो कि हम लोगों के पास थी गैमीटोफाइट। और इसके ऊपर क्या लगा रहता था, इसके ऊपर हम लोगों के पास स्पोरोफाइट लगा रहता था। और उसके अंदर क्या ग्रो करते थे, उसके अंदर स्पोर्स, और फिर वो स्पोर्स जाकर दूसरे गैमीटोफाइट की, मतलब नए ब्रायोफाइटा की फॉर्मेशन कर देते थे। ब्रायोफाइट्स में ऐसा ही होता था। यहाँ पे अपने पास क्या होगा, यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है, वो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर क्या है, स्पोरोफाइट हम लोग के पास यहाँ पर है। स्पोरोफाइट के अंदर ही यहाँ पर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, और वो स्पोर्स के अंदर ही अपने पास वही हम लोग के पास क्या है, वही हम लोगों के पास यहाँ पे हमारा गैमीटोफाइट, जिसको हम लोग यहाँ पर प्रोथैलस भी यहाँ पर कह रहे हैं, वो हम लोग के पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्पोर्स हैं, जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमीटोफाइट्स, जिनको क्या बोला जा रहा है, प्रोथैलस बोला जा रहा है। तो वन बाय वन करके बताते जाओ। सबसे पहले स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजियम, वैसे तो स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स क्या है हम लोगों के पास, एन है यहाँ पर, मियोसिस से बने हैं। तो एन कौन सी कंडीशन होती है, एन कंडीशन होती है गैमीटोफिटिक कंडीशन, जिसका नाम आप लोगों ने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, जिसका नाम आप लोगों ने यहाँ पर रखा है प्रोथैलस। स्पोरेंजियम अपने पास किसके अंदर होते हैं, किससे सबटेंडेड होते हैं, स्पोरोफिल्स से, जो कि डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हम लोग के पास यहाँ पर करते हैं, स्ट्रॉबिली की, कॉन्स की, सिलेजिनेला और इक्विसेटम के अंदर। ये अपने पास मैंने आपको बता दिया कि टेरिडोफाइट्स के अंदर कहाँ स्पोरोफाइट होता
है और कहाँ गैमीटोफाइट होता है। ब्रायोफाइट के अंदर क्या था, गैमीटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट, यहाँ पर क्या होगा, स्पोरोफाइट के ऊपर गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट का एक और नाम रखा है, क्या नाम रखा है, प्रोथैलस नाम हम लोगों ने यहाँ पर रख रखा है। और इन गैमीटोफाइट को कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस की जरूरत होती है। ठीक है जी, चलो ओके। अब तुमने कहा चलो दी ठीक है, इसका मतलब टेरिडोफाइट जो है वो धरती के ऊपर एंट्री मार चुके हैं, ये अर्थ के ऊपर आ चुके हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको भी पानी की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे इनको पानी की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए ये किनारों पर ही, इसीलिए तो बार बार कह रही हूँ कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस, वही अपने समंदर के किनारों के आसपास ही ये हम लोग को ज़्यादा मिल रहे होंगे, क्योंकि इनको भी फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फुली वाटर इंडिपेंडेंट जिम्नोस्पर्म्स से होना स्टार्ट होंगे। सबसे पहले क्या था अपने पास, सबसे पहले हम लोग के पास एल्गी थी फुली पानी में, उसके बाद ब्रायोफाइट थे, ब्रायोफाइट थोड़े से अपने पानी में और थोड़े से बाहर हम लोग के एम्फीबियंस थे, इनके अंदर सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट अपने को है। फोर्थ जिम्नोस्पर्म से हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, अर्थ के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर, तो ये कहीं पर नैरो, काफी ज्यादा रीजन्स के अंदर टेरिडोफाइट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इनको होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम लोग को होती है इसीलिए। ठीक है, चलो ओके। तो अब क्या हो गया हम लोग के पास यहाँ पे, ये हम लोगों का था मेन प्लांट बॉडी जो कि है एक स्पोरोफाइट। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है गैमीटोफाइट। अब मेल और फीमेल दोनों के अंदर हो सकता है, मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। मेल के अंदर क्या होगा, एंथर तो एंथ्रीडिया, फीमेल के अंदर क्या होगा, आर्किगोनिया। अब एंथ्रीडिया के अंदर क्या होंगे, एंथीरोजॉइड्स, उनको वाटर की जरूरत होगी फर्टिलाइजेशन के लिए, वही तैर के आएंगे और आर्किगोनिया तक पहुंच जाएंगे। हमेशा ऐसे ही होता है। तो मेल गैमीट और एग मिलकर जाइगोट बना देंगे। जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट 2n है। और टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी भी क्या होती है, टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी भी 2n ही होती है। तो ये क्या करेंगे, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही अपना क्या हो गया, अपना नया टेरिडोफाइट बन गया। नया टेरिडोफाइट अपना बन गया। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों को। ठीक है, अपने पास यहाँ पर क्या हो गया यार, हम लोगों के पास एक तो होते हैं अपने यहाँ पर ब्रायोफाइट्स, दूसरे अपने क्या हो गए, दूसरे अपने यहाँ पर हो गए टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या था, ये अपनी मेन प्लांट बॉडी थी जो कि गैमीटोफाइट थी। गैमीटोफाइट का मतलब n अपने पास होगा। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर स्पोरोफाइट लगा हुआ है, मतलब 2n हम लोग के पास यहाँ पर लगा हुआ है। उस स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनते थे, स्पोर्स अपने पास बनते थे। ठीक है, कैसे, अपने स्पोर्स बनने के बाद वो n हो जाते थे, और n बनने के बाद क्या होता था हम लोगों के पास, वो स्पोर्स 2n से, स्पोरोफाइट अपना 2n से फिर n बनता था। मतलब पहले क्या होती है, ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी n होती है, n मिलाकर क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट यहाँ पर बनाते हैं, वो स्पोरोफाइट 2n होते हैं। वो 2n फिर से n में टूटते हैं और वो स्पोर्स बनाते हैं, और स्पोर्स बनाने के बाद वापस से वो स्पोर वहाँ से उड़कर चले जाते हैं और नए गैमीटोफाइट की, मतलब एक नया ब्रायोफाइटा हम लोगों के पास वहाँ पर बन जाता था। इस वाले केस के अंदर अपने पास क्या होगा, टेरिडोफाइट्स के अंदर यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट। मतलब क्या, 2n इज द मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, इसके ऊपर कौन डिपेंडेंट होता है, इसके ऊपर यहाँ पर अपने पास क्या डिपेंडेंट होता है, इसके ऊपर डिपेंडेंट हम लोग के पास होता है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट कोई मेल होगा, एक फीमेल होगा। गैमीटोफाइट कैसा है, यहाँ पर n अपने पास है। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या होंगे हम लोग के पास, एक जगह से एंथीरोजॉइड्स आएंगे, दूसरी जगह से अपने पास क्या आ रहा होगा, एग आ रहा होगा हम लोग के पास। एक जगह से मेल गैमीट, एक जगह से फीमेल गैमीट, तो वहाँ पर क्या बना देंगे, दोनों मिलकर 2n बना देंगे। और वही 2n क्या करेगा, वही 2n किस में डेवलप हो जाएगा, इस स्पोरोफाइट के अंदर, जो कि एक नए टेरिडोफाइट की फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे आपको फाइनली 2n बनाना है, यहाँ पे आपको फाइनली n बनाना है। तो यहाँ n से शुरू करोगे, बीच में 2n, वापस n। तो ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है, n 2n n। टेरिडोफाइट के अंदर क्या होता है, 2n n और वापस से 2n। तुम लोगों को इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है,
अब कुछ उनके अंदर स्पोर जो हैं वो सेम होते हैं तो होमोस्पोरस, कुछ के अंदर स्पोर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं तो वो कौन हो गई, एस एस सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। तो मेगास्पोर्स, दो तरीके के जो स्पोर अपने पास यहाँ पर बने ना, जो स्पोर हम लोगों के पास यहाँ पर बने, वो स्पोर्स अपने पास यहाँ पर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, कहा गया, एक मेगास्पोर जिसको कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, एक माइक्रोस्पोर जिसको कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। ये तो सीधी सी बात है, मेगा बड़ा फीमेल और माइक्रो छोटा मेल, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, दो तरीके के स्पोर्स हो सकते हैं, सेम काइंड के तो होमोस्पोरस, डिफरेंट तरीके के तो सिलेजिनेला के अंदर और साल्विनिया के अंदर। तो डिफरेंट टाइप के कौन कौन से होते हैं, अगर डिफरेंट टाइप के होंगे तो जैसे अपने ह्यूमन के अंदर होता है मेगास्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट, ठीक है जी। चलो ओके, अब फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो प्लांट स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहता है। अपने पास ये क्या था, ये था हम लोगों के पास यहाँ पर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर मेल उड़कर आया, सॉरी तैर कर आया, वाटर की ज़रूरत थी ना, ये मेल हम लोगों के पास यहाँ पर वाटर के अंदर तैर कर आएगा और ये फीमेल कहाँ रहेगा, ये फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर ही बैठा रहेगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, यहाँ पर इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेंगे और ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ये हम लोग के जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स वाले केस में होती हैं। इसका मतलब अपने जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स वाले केस में होती हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सीड हैबिट एक डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है कि सीड भी हमको बनवाना है। तो टेरिडोफाइट से प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट अपने पास यहाँ पे हम लोगों को दिखनी स्टार्ट हो गई है, जो कि इवोल्यूशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। दोबारा ध्यान से सुनिए, अपने पास यहाँ पर क्या है, मेन प्लांट बॉडी क्या थी, स्पोरोफाइट थी। स्पोरोफाइट के ऊपर ही अपना क्या बैठा हुआ है, गैमेटोफाइट बैठा हुआ है। फीमेल गैमेटोफाइट उठ के यहाँ से जाता नहीं है, वरना ऐसे भी हो सकता था फीमेल गैमेटोफाइट उड़ के इधर चला जाए, मेल गैमेटोफाइट उड़ के इधर चला जाए, ये यहीं पर बैठा रहता है। मेल गैमेटोफाइट तैर के इसके पास आता है, आते ही जाइगोट बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, सीड हैबिट का प्रिकर्सर अपने पास हो गया। और उसके बाद अपना जो होता है टेरिडोफाइट, वो फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। कौन कौन सी, जाइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा से तो काइंड ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो टेरोप्सिडा, ठीक है। टेरोप्सिडा टेरिडोफाइट्स, तो ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, ये दोनों तो सेम हो गए ऑलमोस्ट। जाइलोप्सिडा से जाइलोटम, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम। याद क्या करना है, बस एक सिलेजिनेला, इक्विसेटम एंड एडियंटम, 3 याद करने हैं। तो लाइकोप्सिडा सीडा है, लाइकोप्सिडा, 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 तो जाइलोप्सिडा जाइलोटम, लाइकोप्सिडा सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा इक्विसेटम, टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम हम लोग के पास हो गया। उसके बाद अपने पास आते हैं यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेकेड। जिम्नो का मतलब क्या होता है हम लोग के पास, नेकेड। नेकेड से आपका क्या मतलब है, नेकेड से मतलब है, अब ऑलमोस्ट एंजियोस्पर्म्स चैप्टर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। 12th क्लास के अंदर हम लोग एंजियोस्पर्म्स चैप्टर सभी लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे कवरिंग होती है। जिम्नोस्पर्म्स ऑलमोस्ट एंजियोस्पर्म्स जैसे ही हो गए हैं, ऑलमोस्ट एंजियोस्पर्म्स जैसे हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर होगी, वो क्या होगी, जो इनके सीड्स होते हैं वो यहाँ पर नेकेड होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या हो गया, नेकेड सीड्स, ठीक है। मतलब अपना देखो, ये क्या था हम लोगों का, ओव्यूल, और ये इसके अंदर हम लोग के पास क्या थी, ओवरी, ठीक है। अरे यार, ये हम लोग के पास क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पर ओव्यूल, और ये हम लोग के पास यहाँ पर हो गई ओवरी। इमेजिन करो एक फ्रूट जो आप लोग खाते हो, जो भी अपनी जनरल लाइफ के अंदर एक फ्रूट खाते हो, ऊपर तो क्या होता है, गुद्दा सा होता है, खा रहे होते हो आप लोग, वो तो क्या होता है आप लोगों का ओव्यूल। मतलब ये तो क्या बनाएगा, फ्रूट। उसके अंदर क्या मिलते हैं, सीड्स। मतलब ओवरी क्या बनाएगी, ओवरी बनाएगी सीड्स। सीधी सी बात है,
ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर ओव्यूल जो होता है दैट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल, इसके ऊपर कोई ओवरी वॉल नहीं होती है, मतलब ये नेकेड हो गया अपने पास। सीड जो अपने पास होते हैं वो भी यहाँ पर क्या रहते हैं, नेकेड रहते हैं, इसीलिए हमने क्या बोला, नेकेड सीड्स। तो अपना जिम्नोस्पर्म्स का मतलब, जिम्नोस का मतलब नेकेड और स्पर्म्स का मतलब सीड्स अपने पास यहाँ पर हो गए। तो ओव्यूल और सीड जो होते हैं इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी कवरिंग यहाँ पर नहीं होती है, इसीलिए ये क्या हो गए, इसीलिए हमने इनको बोला नेकेड। तो ओव्यूल्स भी एक्सपोज्ड, सीड्स भी अपने पास यहाँ पर नेकेड हुए, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, नेकेड सीड्स। तो अब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या क्या आते हैं, मीडियम साइज के ट्रीज, टॉल ट्रीज, शर्ब्स अपने पास, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या गए, मीडियम साइज के ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज, जैसे कि जाइंट रेडवुड ट्री, पता है जीके के अंदर बचपन में इसको बहुत पढ़ते थे, सिकोविया वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज में से जिसको माना जाता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है हमने तो जीके में बहुत पढ़ा है, मतलब हम लोग का 7वीं 8वीं में बहुत पढ़ा है ना, मतलब 7वीं 8वीं में क्या होता था ना यार, जीके भी याद करनी पड़ती थी अपने को, 8वीं तक जीके हुआ करती थी, है ना, वो जीके की मतलब वो बुक्स ही हुआ करती थी, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में ऐसे बुक होती थी, उसमें भर के रखते थे, हमारे तो टेस्ट होते थे 10-10 15-15 नंबर के। उसके बाद 8वीं क्लास के बाद जब मस्त अपना 8वीं ख़त्म हुई, 8वीं के बाद ऐसे हुआ मस्त अपना, भाई साहब अब तो जीके भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैं तो अलग ही खुश होके आई थी कि भाई जीके नहीं पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद फिर जब 10th में हुए फिर एसएस थी, हिंदी थी, ठीक है, तो फिर जब 11वीं में हो रहे थे तो दिमाग में ऐसा चल रहा था, और अब तो एसएस भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, एसएस तो इतनी बेकार लगती थी, हिंदी भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, है ना। उसके बाद फिर पता चलता है कि जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम तो खुश होते जाते हैं, जीके नहीं पढ़नी पड़ेगी, एसएस नहीं, यहाँ साला कटता जाता है, बायो में ही सारी एसएस जीके सब घुसा देते हैं। चलो यार अपन ने खुद ही कुल्हाड़ी मारी अपने पैरों पर, क्या ही कर सकते हैं, चलो कोई ना। तो इसके अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होंगे, मीडियम साइज के ट्रीज, टॉल ट्रीज और शर्ब्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जाइंट रेडवुड ट्री सिकोविया अपने पास प्रेजेंट हो गया, दैट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। यहाँ पर रूट्स कैसी होती हैं, टैप रूट मैं सबसे सिंपल वाली रूट्स मानती हूँ, ठीक है, अपना मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे भी, इनको मैं सबसे टप करके टैप रूट सबसे ईजी मैं इनको मानती हूँ। माइकोराइजा ऑलरेडी फंगस वाले चैप्टर में, कल वाले चैप्टर में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, फंगस के अंदर पाइनस होता है, पाइनस अपन ने वहां पर नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे पाइनस पढ़ लो। और कुछ रूट्स क्या होती हैं, कोरोलाइड रूट्स, जहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं साइकस के अंदर। तो पाइनस, साइकस एंड पाइनस दोनों चीजें साथ साथ अपन पढ़ते हैं। तो पाइनस क्या हो गया, माइकोराइजा, साइकस के अंदर क्या हो गया, कोरोलाइड रूट्स अपने पास हो गई। तो जिम्नोस्पर्म्स का मतलब नेकेड सीड्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ओव्यूल जो होते हैं इनके क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, कोई ओवरी वॉल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड हम लोग के पास यहाँ पर होते हैं। ये क्या इंक्लूड करेगा अपने पास, मीडियम साइज के और टॉल ट्रीज को इंक्लूड कर रहा होगा। जाइंट रेडवुड ट्री सिकोविया अपने पास यहाँ पर वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री प्रेजेंट हो गया। रूट्स अपने पास क्या हो गई, टैप रूट, और पाइनस और साइकस के अंदर, पाइनस फंगस के साथ माइकोराइजा, साइकस नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ कोरोलाइड रूट्स। तो पाइनस, माइकोराइजा, साइकस, कोरोलाइड रूट्स हम लोग के पास यहाँ पर हो गई। तो 3 चीजें, जाइंट रेडवुड, सिकोविया, टैप रूट सिस्टम, माइकोराइजा इन द पाइनस, कोरोलाइड रूट्स इन द साइकस हम लोग के पास यहाँ पर हो गई। डन जी। तो अनब्रांच्ड होता है अपने पास साइकस, उनकी स्टेम्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग नहीं होती। साइकस हमने उसको ऐसे ही कस दिया, हमें वहाँ पर और ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं है, तो किसी भी ब्रांचेस की ज़रूरत आपको नहीं है, तो आपने उसको ऐसे ही कस दिया, साइकस। और ब्रांचेस की ज़रूरत अगर आप लोग को वहाँ पर है, हमें पा गई सिड्रस एंड पाइनस। तो अपनी स्टेम्स जो होती हैं अनब्रांच्ड किसके अंदर, साइकस, ब्रांच्ड किसके अंदर, पाइनस के अंदर एंड सिड्रस के अंदर। लीव्स कैसे होते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। साइकस के अंदर कैसे होंगे, पिन्नेट,
पिन जैसे, तुम ऐसे मान लो ना, हमने इनको कस दिया, मैंने क्या बोला, साइकस जो है उसको हमने कस दिया, उसकी कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। अपनी जो पिन हम लोगों के पास होती है उसकी भी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, वो पिन भी अपनी ऐसी सीधी अपनी होती है। इसीलिए साइकस के अंदर कौन से लीव्स हैं, पिनेट लीव्स अपने पास प्रेजेंट हैं। और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, पेड़ पौधे तो अपने ही असली पेड़ पौधे आ चुके हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर अपने असली पेड़ पौधे आ चुके हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव करेंगे। तो वन बाय वन करके वापस से याद करते जाते हैं। सबसे पहले मेरे साथ रिपीट करो फटाफट से। जाइंट हम लोग के पास रेडवुड ट्री कौन सा था, सिकोविया हम लोग के पास था। रूट कैसी होती हैं, टैप रूट्स हम लोग के पास होती हैं। पाइनस के अंदर माइकोराइजा, साइकस के अंदर कोरोलाइड रूट्स हम लोग के पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। स्टेम की बात करते हैं, स्टेम अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, अनब्रांच्ड, किसके अंदर, अनब्रांच्ड, हमने कस दिया साइकस। ब्रांच्ड किसके अंदर, पाइनस के अंदर एंड सिड्रस के अंदर हम लोग के पास हो गया। उसके बाद लीव्स अपने पास क्या हो गए, सिंपल और कंपाउंड लीव। साइकस की अगर बात करूं तो पिन्नेट लीव्स होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस को भी सर्वाइव कर जाते हैं। और कॉनिफर्स, इतना ज्यादा कॉनिफर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसके अंदर निडल लाइक लीव्स अपने पास प्रेजेंट होते हैं ताकि सरफेस एरिया घट जाए और वाटर का लॉस हम लोग के पास कम हो जाए। इनको प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बार बार कॉनिफर्स के बारे में पढ़ते हैं कि उनके अंदर निडल लाइक लीव्स हैं, रिड्यूस सरफेस एरिया है, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, वाटर का लॉस कम कर देगा। मैं पूछूंगी, याद रखना, देखते हैं किस किस को याद रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कि कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म्स का पार्ट है या एंजियोस्पर्म्स का पार्ट है। पूछूंगी तुम लोगों से, ठीक है। तो स्टेम्स लास्ट बार रिवाइज करवा रही हूँ फटाफट से। जो जाइंट रेडवुड ट्री अपने पास कौन सा हो गया, सिकोविया। रूट्स कैसी हैं, टैप रूट सिस्टम। माइकोराइजा किसके अंदर होगा, पाइनस के अंदर। कोलोराइड रूट्स किसके अंदर होंगी, साइकस के अंदर। देन हम लोग बात करते हैं किसके, हम लोग स्टेम्स की, तो अनब्रांच्ड किसके अंदर, साइकस। ब्रांच किसके अंदर, पाइनस एंड सिट्रस। लीव्स कैसे होते हैं साइकस के अंदर, पिन्नेट लीव्स जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और कॉनिफर्स के अंदर कैसे होते हैं, निडल लाइक लीव्स हम लोगों के पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या होगा देखिए, तो हम लोगों के पास स्पोरोफिल्स यहाँ पर हैं, स्पोरेंजिया यहाँ पर है, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे अपने स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे होते हैं, अगर हेट्रोस्पोर्स अपने पास प्रेजेंट हैं तो हेट्रोस्पोर्स दो तरीके के, माइक्रो एंड मेगा। इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, जो हम लोगों के स्पोरोफिल्स यहाँ पर हैं, जो अपने स्पोरेंजिया वहाँ पर है, याद है ना, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया, उसके पत्ते स्पोरोफिल्स, उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पर। याद करवाया अभी अभी इसी लेक्चर में। तो स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या बनते हैं, स्पोर्स। अगर हेट्रोस्पोर्स हैं तो हैप्लॉइड, माइक्रो मेल के अंदर, और मेगा, ये सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स अपने पास यहाँ पर बनते हैं। और पत्ते कैसे अरेंज होते हैं, स्पाइरली, कॉम्पैक्ट, स्ट्रॉबेली और कॉन्स की फॉर्मेशन कर रहे होते, कॉम्पैक्ट, स्ट्रॉबेली और कॉन्स की फॉर्मेशन करते हैं। अभी अभी टेरिडोफाइट्स के अंदर अपन ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं यहाँ पर। स्पाइरली अरेंज्ड, कॉम्पैक्ट, स्ट्रॉबेली, कोन्स की फॉर्मेशन अभी अभी पढ़ी है। ये सारी चीज़ अभी अभी ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं कि अपने पास उसके अंदर स्पोरोफाइट होती थी, है ना, उसके अंदर स्पोरोफाइट होती थी। लेकिन अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अब हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर अपन यहाँ पर स्पोरोफाइट नहीं कह रहे, स्पोरोफिल्स अपन कह रहे हैं, जिसके अंदर स्पोरेंजिया कह रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर हेटेरोस्पोरस होते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है। तो अगर माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं तो उसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स में क्या निकलेंगे, मेल गैमेटोफाइट, जो कि क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। सीधी सी बात है, ये सब चीजें आप लोग टेरिडोफाइट के अंदर ऑलरेडी याद करके आ चुके हो कि माइक्रोस्पोरोफिल होता है, माइक्रोस्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिएट के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स। अगर स्पोर्स मेल के हैं तो माइक्रोस्पोर्स, जो कि किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये एन है तो गैमेटोफाइट की। माइक्रोस्पोर्स किसकी फॉर्मेशन करेंगे, मेल गैमेटोफाइट की। और वो मेल गैमेटोफाइट का नाम जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या रखा जाता है,
पोलन ग्रेन्स रखा जाता है और ये हाईली रिड्यूस्ड आप लोगों के पास होते हैं। अगर फीमेल्स की बात करें तो मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स के अंदर क्या होगा, मेगास्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रॉबेरी बोल लो, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मेगास्पोर मदर सेल। अपने पास यहाँ पर न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर रेलिवेंस आ जाती है, जिसने एंजियोस्पर्म्स चैप्टर पढ़ा होगा, न्यूसेलस के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि मेगास्पोर मदर सेल अपने पास यहाँ पर होता है, न्यूसेलस से होता है, जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये अपना ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर ही ये अपने पास क्या, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर ही मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, जिनमें मियोसिस होती है, 4 मेगास्पोर बनते हैं और उनमें से एक फीमेल गैमेटोफाइट अपने पास बन जाता है, जिसके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया और या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अपने पास यहाँ पर अगर इनका क्लस्टर होगा तो कॉन्स बन जाएंगे। ये तो सब चीज़ें वही हैं, अगर जुड़ जाएंगे तो कॉन्स बन जाएंगे। इनके बारे में तो डिस्कस करने वाला कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। अपने को क्या डिस्कस करना है, अपने को दोनों चीज़ों को साथ साथ में डिस्कस करना है। क्या साथ साथ में डिस्कस करना है कि इधर से अपने पास जो मेल है, मेल से अपने पास बन के आए माइक्रो, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स। इधर फीमेल जो थी, फीमेल से क्या बन के आए, मेगास्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं। क्या होते हैं ये, मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन। अब एंजियोस्पर्म्स वाले चैप्टर जो आप पढ़ते हो ना, उस तरीके से एंट्री मार जाओ, वहाँ पर भी तो क्या बनते थे, वहाँ पर भी पोलन ग्रेन्स बनते थे, यहाँ भी पोलन ग्रेन्स बनेंगे। जिम्नोस्पर्म ऑलमोस्ट अब एंजियोस्पर्म्स के अंदर एंट्री मार चुके हैं हम लोग, ठीक है। मेगास्पोर्स के अंदर यहाँ पर क्या बनेंगे, अपना जो ओव्यूल होता था एंजियोस्पर्म चैप्टर के अंदर, उसके अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट होता था, ऐसे ही यहाँ पर प्रेजेंट है। न्यूसेलस के अंदर अपना, उसमें से कोई भी एक 1 मेगास्पोरेंजियम को हम मानेंगे, जो कि 4 मेगास्पोर हम लोग के पास फॉर्म करेगा, जिसमें से एक न्यूसेलस के अंदर हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया, मेगास्पोर मदर सेल मान लिया, मदर सेल 4 मेगास्पोर बन गए और फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। दैट्स इट। ये अपने पास हो गया। तो माइक्रोस्पोर्स, मेल के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स, मेल गैमेटोफाइट जो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर लेंगे। फीमेल्स के अंदर ओव्यूल में ही न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक अपना मदर सेल जो है वो 4 उनके अंदर डिवाइड होगा, वो एक फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन कर लेगा। ये पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म्स चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सब चीज़ें A to Z वहाँ पर तुम लोगों को याद हो जाएंगी। एंड आई एम प्लानिंग कि इसके बाद मैं एंजियोस्पर्म्स ही करवा दूँ, एनिमल किंगडम उससे नेक्स्ट करा देंगे, क्योंकि ये चैप्टर के जस्ट बाद एंजियोस्पर्म्स पढ़ा दिया जाए तो काफ़ी चीज़ें आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग का कल जो चैप्टर आने वाला है वो आप लोग का आने वाला है एंजियोस्पर्म्स। इसके बाद एंजियोस्पर्म्स ही पढ़ें, ठीक है। मेल और फीमेल अगर सेम ट्री पे हैं तो पाइनस के अंदर, पाइनस मतलब पा गए, मेल को फीमेल पा गई, सेम ट्री पे होंगे तभी तो पा गई। अगर डिफरेंट पे हैं तो साइकस, साइको हैं, अलग अलग रहते हैं। अब देखो, जो अपने पास हम बात करते थे ना ब्रायोफाइट्स के अंदर और टेरिडोफाइट्स के अंदर, वहाँ पर गैमेटोफाइटिक जो स्टेज होती थी वो इंडिपेंडेंट स्टेज भी होती थी, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेज वो नहीं होगी, स्पोरोफाइट के ऊपर ही, स्पोरेंजिया के ऊपर ही वो बैठी रह जाती है। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो मैं अल्ट्रेशन ऑफ जेनरेशंस के बारे में पढ़ने वाली हूँ। और अल्ट्रेशन ऑफ जेनरेशंस के अंदर आप लोगों को ये सारे के सारे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स ये एक जगह पर ऐसे इकट्ठे होते नजर आएंगे, तो एक एक चीज़ आप लोग को कवर हो जाएगी, ठीक है। चलो ओके, तो पोलन ग्रेन्स हम बनवा चुके हैं, इधर से मेगास्पोरोफिल्स, फीमेल गैमेटोफाइट, हम लोग यहाँ पर आर्किगोनिया हम लोग बनवा चुके हैं। ये क्या हुआ, अब ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये अपने धरती पर रहते हैं, अब तो पानी की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है तो एयर करंट्स यहाँ पर हवा में उड़ते हुए आएंगे। पोलन ट्यूब क्या करेगी, डिस्चार्ज करेगी, ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से अपने पास क्या हो गया, एम्ब्रियो बन गया, ओव्यूल बन गए, सीड बन गए। लेकिन ये सीड क्या नहीं होते, कवर्ड नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सिर्फ एग्जाम्पल अभी याद कर लेना, जितना एक करेक्टर याद कर लेना कि ये कवर्ड नहीं होते, उसके अलावा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंजियोस्पर्म्स मैं इस चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगी, एंजियोस्पर्म्स चैप्टर
कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एंजियोस्पर्म्स वहीं पर कंप्लीट होगा, उसके साथ में ही इसको भी हल्का फुल्का इंटीग्रेट कर देंगे। हालांकि नोट्स के अंदर एंजियोस्पर्म्स के नोट्स भी यहाँ पर बने हुए होंगे। मुझे लग रहा है काफ़ी दिन हो चुके हैं, मेरी पसीने छूट रहे हैं, वॉमिटिंग जैसा हो गया है बिल्कुल। काफ़ी दिन हो गया, मुझे ढंग से नींद नहीं ली है मैंने। 1 सेकेंड दे दो यार बस। वैसे तो 5 मिनट का 6 मिनट का टॉपिक और बचा है, लेकिन हालत ख़राब हो गई है, तबीयत ख़राब हो जाएगी ऐसे तो। रक्षिता सिंह, ओहो चक्कर आ रहे हैं भाई। दम नहीं बचा यार, पता नहीं एकदम से क्या हुआ। सुबह से उठ जल्दी, रात को लेट सोए थे, जल्दी उठ के ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। इधर से फ़ोन बज रहा है भाई साहब। खैर 5 मिनट का टॉपिक और बचा है, कवर करते हैं फटाफट से, ठीक है। ओके, तो प्लांट के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट लाइफ साइकिल होती हैं। अब आपने ब्रायोफाइटा पढ़ लिया, टेरिडोफाइटा पढ़ लिया, आपने जिम्नोस्पर्म्स पढ़ लिया, अलग अलग लाइफ साइकिल आपके पास प्रेजेंट है। हैप्लॉइड किसी के अंदर है, डिप्लॉइड किसी के अंदर है। तो किसी के अंदर हैप्लॉइड बॉडी थी, अपने ब्रायोफाइटा के अंदर जो मेन बॉडी थी वो कैसी थी, हैप्लॉइड थी। और उस बॉडी को क्या बोला गया था, उस बॉडी को बोला गया था गैमीटोफिटिक। अपना जाइगोट जिस केस के अंदर स्पोरोफिटिक मेन बॉडी, जैसे टेरिडोफाइट्स के अंदर अपना डिप्लॉइड बॉडी मेन थी, वो इंडिपेंडेंट थी, तो वो क्या हो गया, उसको बोला जाता है स्पोरोफाइट। ठीक है, तो अपने पास अगर हैप्लॉइड होगा तो गैमीटोफाइट, और डिप्लॉइड जो जाइगोट से बनेगा वो क्या होगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये कल सेल वाला चैप्टर भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। सेल वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लांट्स के अंदर माइटोसिस जो है वो हैप्लॉइड में भी होती है और डिप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों के अंदर माइटोसिस होती है। मतलब डिप्लॉइड सेल भी माइटोसिस करके 2n बना सकते हैं, और हैप्लॉइड यहाँ पर माइटोसिस करके n, दोनों के अंदर हम लोग के पास यहाँ पर माइटोसिस होती है। तो अगर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी तो कौन सी हो गई, गैमीटोफिटिक। अगर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी हो गई तो कौन सी बॉडी हो गई, स्पोरोफाइट हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करते हैं हम लोग के पास, मियोसिस से, सॉरी यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स नहीं करो, यहाँ पर स्पोर्स करो। ठीक है, स्पोर्स अपने पास मियोसिस से, अच्छा ये ऐसे बोल रहा है कि हैप्लॉइड स्पोर्स अपने पास बनेंगे मियोसिस से, और उन स्पोर्स के अंदर माइटोसिस होगी, वो स्पोर्स क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड प्लांट। मतलब जिसके अंदर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो क्या हो गए, वो हो गए गैमीटोफाइट। दूसरा जिसके अंदर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है, जाइगो, अपने पास स्पोरोफाइट हो गया, उसके अंदर मियोसिस से स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड क्या करेगा, मियोसिस होगी, मियोसिस से क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा, और स्पोर्स क्या बना लेगा, मेन प्लांट बॉडी बना लेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हैप्लॉइड n से 2n वापस n, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन हम लोग के पास हो रहा है, अलग अलग जेनरेशन अल्टर हम लोग के पास यहाँ पर कर रही हैं। देखो अपने पास क्या हो गया, वन इज़ द हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक किसके अंदर है, जिसके अंदर हैप्लॉइड बॉडी मेन है। हैप्लॉइड बॉडी कौन सी होती है, गैमीटोफाइट। तो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक यहाँ पर कौन है, गैमीटोफाइट अपने पास यहाँ पर मेन है, राइट। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हैप्लॉन्टिक बॉडी है, हैप्लॉइड चीजें यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मतलब 2n चीजें उनके अंदर मियोसिस होती है, वो n में बदल जाती हैं, और n बदल कर गैमीटोफाइट मतलब n की फॉर्मेशन कर लेती है, जो कि डोमिनेंट है और फोटोसिंथेटिक है। ये मेनली किसके अंदर आपको मिलेगा, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास, मतलब एल्गी के अंदर
अंदर आपको मिलेगा। हैप्लॉइड बॉडी, हैप्लॉन्टिक गैमीटोफाइट आपके पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद दूसरी आती है डिप्लॉन्टिक। इसके अंदर मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी? 2n आपके पास होगी। डिप्लॉइड आपके पास मेन होगी, तो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट कौन होती है? स्पोरोफाइट होती है। जबकि जो गैमीटोफाइट होता है वो यहाँ पर होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। अपना फ्यूकस, एल्गी का एग्जाम्पल, वो एल्गी वैसे तो कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक, लेकिन यहाँ पे किसके अंदर आएगी? डिप्लॉन्टिक के अंदर आएगी। बाकी अपने जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो तो 2n होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला? सिंगल टू फ्यू सेल्ड गैमीटोफाइट। बट एंजियोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होंगे? फ्यू टू मल्टी सेल्ड गैमीटोफाइट। ठीक है, यहाँ पे तो चंद एक आधे, यहाँ पे काफ़ी सेल के गैमेटोफाइट मिलते हैं। एंजियोस्पर्म थोड़े और डेवलप्ड हो गए ना, थोड़े और बड़े हम लोग के पास हो गए। तो अपने पास एक प्लांट बॉडी क्या हो गई? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। दूसरी प्लांट बॉडी क्या हो गई? डिप्लॉइड। तो एल्गी हमने देख ली, लास्ट वाले एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स देख ली। अब बीच वाले हम लोग क्या देखते हैं? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हम लोग देखते हैं। उनके अंदर कैसी प्लांट बॉडी होती है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक, मतलब हैप्लॉइड भी प्रेजेंट है और डिप्लॉइड भी आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। दोनों प्लांट बॉडीज प्रेजेंट हैं। हैप्लॉन्टिक में, सॉरी यार मेरे अंदर दम नहीं बचा है, मुझे वॉमिटिंग आने वाली है, दम खत्म हो गया है। ठीक है, तो अपने पास वहाँ पर क्या हुआ? हैप्लॉइड के अंदर क्या होगा? हैप्लॉइड के अंदर अपने पास एल्गी प्रेजेंट थी। डिप्लॉइड के अंदर सिर्फ, डिप्लॉन्टिक के अंदर सिर्फ डिप्लॉइड, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। और तीसरा अपने पास क्या हो गया? हैप्लोडिप्लॉन्टिक हम लोग के पास हो गया। तो ये किसके अंदर मिलता है? ब्रायोफाइट के अंदर और टेरिडोफाइट के अंदर। यहाँ पर डोमिनेंट फेज डिफर कर रही होती है। देखो, ब्रायोफाइट के अंदर डोमिनेंट फेज क्या था? डोमिनेंट फेज था गैमीटोफाइट। उसके ऊपर कौन उग रहा था? उसके ऊपर उग रहा था स्पोरोफाइट। तो डोमिनेंट कौन था? इंडिपेंडेंट, थेरोड इरेक्ट कौन था हम लोग के पास? गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट था, और डिपेंड कौन कर रहा था उसके ऊपर? स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट में यही पढ़ाती आ रही हूँ। अगर टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट के अंदर मेन कौन है? स्पोरोफाइट है, लेकिन यहाँ पर वही डोमिनेंट है, वही मेन है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड कौन करता है? डिपेंड उसके ऊपर गैमीटोफाइट करता है। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया? हैप्लो डिप्लॉन्टिक साइकिल आपके पास यहाँ पर हो गया। मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये कुछ एल्गी के एग्जाम्पल याद कर लेना। जनरली एल्गी कैसी होती हैं? हैप्लॉन्टिक, ऑलरेडी आपको बता दिया। फ्यूकस डिप्लॉन्टिक था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और 3 एग्जाम्पल, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प्स, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक। प्लीज़ इनको याद कर लेना यार। आई एम सॉरी, मैंने चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दिया है, बट मेरे अंदर दम नहीं बचा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एंजियोस्पर्म स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।